नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे बाइनरी सर्च ट्री में थर्ड ऑपरेशन डिलीशन की। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनरी सर्च ट्री में किसी एलिमेंट को सर्च करना और किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना, प्रीवियस लेक्चर में भी एक एग्जाम्पल हमने बताया था। आज हम डिलीशन की बात करेंगे, किसी बाइनरी सर्च ट्री में कैसे डिलीट करते हैं एलिमेंट को। तो जब हम किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में, जैसे एग्जांपल बाइनरी सर्च ट्री का यहाँ भी है, एक बाइनरी सर्च ट्री का एग्जांपल यहाँ भी है, इन दोनों में दो क्वेश्चन हम लेंगे, दोनों को सॉल्व करके आप दिखाएंगे कैसे हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम डिलीट करने जाते हैं तो यहाँ पे तीन केस अराइज होते हैं। पहला केस ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऐसे एलिमेंट को डिलीट करें या रिमूव करें जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। जैसे 1, 4, 7, 14, अगर इसमें से लीफ नोड को, जो लीफ नोड है इसको मुझे रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे। दूसरा केस है कि नोड हैज ओनली वन चाइल्ड, ऐसे किसी एलिमेंट को रिमूव करना जिसके 1 चिल्ड्रन है। जैसे इस ट्री में अगर हम देखें तो 1 चिल्ड्रन किसके हैं, 10 के पास, ठीक है। 10 को अगर 10 को हम रिमूव करें तो कैसे रिमूव होगा, ठीक है। थर्ड केस बनता है कि किसी ऐसे नोड को हम रिमूव करें जिसके 2 चिल्ड्रन हैं। जैसे सपोज करो हम 8 को रिमूव करना हो या फिर 3 को रिमूव करना हो या 6 को रिमूव करना है तो हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तीनों के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं अलग अलग, उसी तीनों को हम समझेंगे। पहले इस ट्री को देखिए। सपोज कीजिए कि इस ट्री से मुझे रिमूव करना है 4 को। पहले हम किसको रिमूव करना चाह रहे हैं, 4 को। 4 को रिमूव करने के लिए ध्यान दीजिए, जितने भी लीफ नोड हैं, जो भी लीफ नोड होगा, लीफ नोड अगर है उसका कोई चिल्ड्रन नहीं है तो इनको हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं। रिमूव मतलब इनको सिंपली डिलीट करेंगे, मतलब कि जो इसका पेरेंट होगा उसका लेफ्ट, जैसे लेफ्ट एलिमेंट होगा तो लेफ्ट वाले को हम इम्पटी कर लेंगे, राइट वाले को डिलीट कर रहे हैं तो राइट वाले को इम्पटी कर लेंगे। इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये मीन्स इस फॉर्म में आपका ट्री हो जाएगा 8, 3, 10, 1, 6, 7, 14। सिंपली क्या हो जाएगा, यहां से डिलीट हो जाएगा। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, सिंपली आप डिलीट कर सकते हैं। सेकेंड केस में होता है नोड हैज ओनली वन चाइल्ड। कोई ऐसा केस हो कि जब नोड के पास केवल एक चाइल्ड हो, किसी ऐसे नोड को मुझे रिमूव करना है जिसके सिंगल चाइल्ड हो। जैसे सपोज करो 6 को रिमूव करना है इस ट्री में, जो अभी 4 डिलीट होने के बाद एक ट्री बना, तो इसमें से अगर मुझे 6 को रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे। 6 को रिमूव करते टाइम ध्यान दीजिए कि इसका जो चाइल्ड है, चाइल्ड से इसको रिप्लेस कर लेंगे। चाइल्ड से रिप्लेस करेंगे मतलब कि 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब 7 यहाँ पे आएगा तो इसके बाद जब 7 यहाँ पे आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 7 से रिप्लेस कर लेंगे। 7 से रिप्लेस करेंगे मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको हम डिलीट कर देते 6 को, 6 का चाइल्ड से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू से इसको रिप्लेस कर लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। और ये ओरिजिनल जो 7 था इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो सिनेरियो क्या बन जाएगा, 8, 3, 10, 1 और यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14। इस तरह सिनेरियो हो जाएगा। अगर दूसरा केस हम लेते हैं कि अगर मुझे, जैसे इस ट्री में जो ट्री दिया हुआ है इसमें से अगर मुझे 8 को रिमूव करना हो, या जैसे यहाँ पे चलो दिया हुआ 3, तो 3 का रिमूव करना हो तो हम कैसे 3 को रिमूव करेंगे। 3 को रिमूव करने के लिए आपको करना क्या होगा कि इसका इन ऑर्डर सक्सेसर देखना पड़ेगा। जैसे इसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, अगर इसका इन ऑर्डर निकालो, इस ट्री का इन ऑर्डर निकालोगे तो आप क्या बनेगा, 1, 3, 7, 8, 10, 11। ये इन ऑर्डर में इसकी ट्रैवर्सिंग होगी। हमको रिमूव किसको करना है, 3 को इससे रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे इसके सक्सेसर से। सक्सेसर मतलब कि इसके बाद वाला वैल्यू। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब यहाँ 7 हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, और इस वाले को जिसको और इसका जो चाइल्ड था इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से सिंपली। तो आपका ट्री कितना कौन सा बन जाएगा, रिमूव होके इसको आपका ये ट्री इस तरह से बन जाएगा 3 को रिमूव करने के बाद।
तो इसी तरह से हम डिलीशन करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं हम कि इसमें कैसे डिलीशन होगा, तो फिर और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और उस एग्जांपल में थोड़ा सा हम आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, तो अब और इजी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मेमोरी में काम करेगा। अदरवाइज आप प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, लेकिन अगर मेमोरी से समझना होगा तो कैसे समझेंगे उसको समझिएगा। जैसे इस ट्री को देखते हैं, इस ट्री का हम अगर इसको लिंक लिस्ट फॉर्म में कर लेते हैं तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पे इसका लेफ्ट का एड्रेस हो जाएगा, जैसे हमने बताया था लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन टाइम, कि अगर इसको हम एक लिस्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन वाला लेक्चर देखेंगे मेरा बाइनरी ट्री को कैसे हम रिप्रेजेंट किए थे, तो उसी फॉर्म में हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज हो गया 25, इसका राइट हो गया 75, ये भी 3 पार्ट रखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होता है, लेफ्ट राइट और ये इन्फो होता है इस तरह से, मतलब यहाँ पे जो होगा लेफ्ट पॉइंटर, ये राइट पॉइंटर, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू, ऐसे यहाँ पे लेफ्ट का एड्रेस होगा, राइट का एड्रेस होगा और यहाँ पे इन्फो होगा। इसी तरह से इसका अगर देखें तो लेफ्ट क्या है 15, ठीक है, इसका अगर राइट देखें तो क्या है 50। हम इसलिए समझा रहे हैं आपको इस मेथड से कि आप एक्चुअली देखेंगे कि कैसे मेमोरी में डिलीट होता है, फिर आप एक्चुअल जब प्रोग्राम बनाना होगा तो आप प्रोग्राम समझ सकते हैं प्रोग्राम में कैसे बनेगा इसको। और वैसे डिलीशन तो मैंने बता दिया प्रीवियस लेक्चर में कैसे डिलीट करेंगे। अगर आपका लीफ नोड है तो सिंपली डिलीट कर देंगे, सिंगल नोड है तो जो उसका चाइल्ड है उससे उसको रिप्लेस कर देंगे वैल्यू से, और अगर दोनों चिल्ड्रेन है तो सक्सेसर से रिप्लेस कर देंगे उसको हम। तो 75 का देखें तो 75 का लेफ्ट में है कितना 66 है, 66 है, ठीक है, और इसके राइट में कोई नहीं है। 50 के लेफ्ट में है यहाँ पे 33 और इसके राइट में है 44, ठीक है। तो अगर इसकी नंबरिंग कर दें हम, सपोज करो कि इसका इंडेक्स नंबर है 2, कोई भी कुछ भी नंबर हो सकता है लिंक लिस्ट टाइम, कोई जरूरी नहीं कि लीनियर वे में हो। 2, इसका है 8, इसका है 9, इसका 16, इसका 18, इसका 20, इसका है 32 और इसका है 33, ठीक है। ये इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब कि ध्यान दीजिए जैसे कि अगर यहाँ पे इसका लेफ्ट देखें तो लेफ्ट का इंडेक्स क्या है 8, यहाँ पे आ जाएगा, इसका 9 देखें तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका लेफ्ट क्या है 16, यहाँ पे आ जाएगा। ये इंडेक्स नंबर है। एक्चुअल वैल्यू आपका ये है जो इन्फो कंटेन कर रहा है, ये वाला एक्चुअल वैल्यू होगा हमेशा जो वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एड्रेस ले रहा है, तो यहाँ पे सपोज हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा इसका एड्रेस। इसी तरह से इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लेफ्ट में यहाँ पे 32 वाले का है 32 हो जाएगा। राइट में इसके कोई चिल्ड्रन नहीं तो 0 हो जाएगा। इसके लेफ्ट में कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। राइट में किसका है, यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है 33। हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 33 है तो हम यहाँ चलो ले लेते हैं, हम 57 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 57, ठीक है। और 57 के लेफ्ट वैल्यू 0 है, लेफ्ट में कोई चिल्ड्रन नहीं है, राइट में कोई चिल्ड्रन नहीं है। 66 के लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट में कोई नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट में इसका 20 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, राइट में 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमने वैल्यू लिखा है ये लेफ्ट की एड्रेस, यहाँ का मीन्स लोकेशन जो है इंडेक्स है उसको कंटेन कर रहा है लेफ्ट राइट का। अब समझिएगा इसी में कि कैसे पॉइंटर वैल्यू चेंज होता है जब हम डिलीशन करते हैं। देन सपोज कीजिए कि इसमें से मुझे डिलीट करना है 44 को। किसको रिमूव करना है 44 को, तो कौन सा केस लगेगा, नोड इज ए लीफ नोड, मतलब इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, लीफ नोड है। तो उस केस में 44 कहाँ है आपका, देखिए 44 आपका यहाँ है, लीफ नोड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिलीट करने के केस में क्या है, इसका पेरेंट कौन सा है, इसका पेरेंट ये है। अगर इसके इंडेक्स को यहाँ पे इसका जो पॉइंटर है इसको हम 0 कर लेते हैं, 0 का मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक इससे लिंक इसका खत्म हो गया,
0 मतलब कि अब इसका राइट चाइल्ड खत्म हो गया, राइट चाइल्ड खत्म हो तो ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा इससे डिलीट हो गया प्रोग्राम में। ठीक है, अब दूसरा समझिएगा, अगर सपोज करो कि आपको ऐसे डिलीट करना है नोड को जिसके पास केवल एक चाइल्ड है, केवल एक चाइल्ड मतलब समझना कि जैसे अगर मुझे डिलीट करना है इस वाले को, इसको, इस केस में देखेंगे आप इसके पास केवल एक चाइल्ड है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड के केस में इसका पेरेंट जो होगा, इसका पेरेंट कौन सा है, इसका पेरेंट ये वाला नोड है, इसके लेफ्ट में कौन से किसका एड्रेस 9 का, तो हम क्या करेंगे इसके लेफ्ट में हम इसके जो चाइल्ड था इसका एड्रेस दे देंगे, मतलब इसका एड्रेस कितना 20 हम दे देंगे यहाँ पे 20 देते ही इसका लिंक किससे खत्म हो जाएगा, इसका लिंक किससे हो जाएगा, इसका लिंक इस वाले से हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव माना जाएगा। तो केवल यहाँ पे पॉइंटर के थ्रू आप इजिली रिमूवल कर सकते हैं। तो आप देखिए ऐसे क्या हो गया, रिमूव होके जिसका चलता अब उसके जो पहले एलिमेंट था उसका चाइल्ड जो है उसकी जगह आ गया लेफ्ट चाइल्ड में, इसका नोड का इसका लेफ्ट चाइल्ड वही बन गया ना। तो इस तरह से हो सकता है कब, केस 2 के केस में। थर्ड समझिएगा, केस नोड हैज 2 चिल्ड्रेन, किसी नोड को 2 चिल्ड्रेन हैं, जैसे सपोज कीजिए कि इसको रिमूव करना है, 25 को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, 25 पे है ये वाली वैल्यू, इसको रिमूव करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में करने के लिए इसका इन ऑर्डर सक्सेसर देखिए, इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब कि इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो इन्फो पार्ट को केवल देखिएगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या हो जाएगा इसका 15 25 और 33 50 60 66 ये हो जाएगा इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सर। अब देखिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सर में 25 को मुझे रिमूव करना है, 25 का सक्सेसर कौन सा है 33। तो जो इन ऑर्डर हम निकालेंगे, इन ऑर्डर में जैसे 25 का इन ऑर्डर में देखें तो इसके बाद वाले को हम सक्सेसर करते हैं, इसके पहले वाले को प्रीडेसर करते हैं। तो हमेशा किससे लेंगे हम, सक्सेसर से। तो क्या है 33 मतलब कि इस वाली वैल्यू की बात कर रहा है, ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इस लोकेशन पे आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले को डिलीट करेंगे, यहाँ से इस वाले को डिलीट करेंगे, मतलब कि अगर हम यहाँ पे इसका पेरेंट जो था ये था, इसकी इंडेक्स हम कर दें 0 लेफ्ट में, तो इससे रिमूव हो गया ये। अब रिमूव हो गया, हम क्या करेंगे, सिंपली ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, सिंपली इसके कंटेंट को जो इसका इन्फो पार्ट है, इन्फो पार्ट हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। मतलब यहाँ 33 था तो 33 हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, क्या हो जाएगा 33। ठीक है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब कोई चेंजिंग नहीं होगा, देखिए अभी क्या होगा, एलिमेंट ऑटोमेटिक इस ट्री से क्या हो गया है, इस ट्री से ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 25 जगह कौन सा आ गया 33, तो ऑटोमेटिक माना जाएगा 25 क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंक लिस्ट के थ्रू भी क्लियरली समझ सकते हैं कैसे हो रहा है। वैसे शॉर्टकट में देखना तो आप अगेन हम प्रोसेस बता दे रहे हैं आपको कैसे डिलीट करेंगे किसी एलिमेंट को। अब देखिए जैसे सिंपली इस ट्री को देखिए, किसी भी नोड को बोला जाए जैसे डिलीट करने के लिए, अगर हम बोल दें कि इस सिनारियो में, ये जो सिनारियो दिया हुआ है, इस सिनारियो में 25 को रिमूव करना है, तो 25 को रिमूव करने के लिए इस सिनारियो में क्या करेंगे आप, तुरंत देखिए इसका इन ऑर्डर सक्सेसर देखेंगे, ये क्या है, अगर इन तीनों केस से मैच कीजिए, इन तीनों केस से मैच करेंगे तो क्या मिलेगा, कौन सा केस आएगा, थर्ड केस मतलब जब ऐसा कोई नोड रिमूव कर रहे हैं जिसके दोनों चिल्ड्रेन हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले नोड की वैल्यू हम किससे करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, इसके सक्सेसर से, इन ऑर्डर सक्सेसर से। इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब कि इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग निकालना पड़ेगा आपको। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या होगा इसका, अगर देखें तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग होगा 15 25 33 44 50 60 66 75, ये इन ऑर्डर होगा। अगर इस ट्री में से, अब इस ट्री को भूल जाइए आप, इस ट्री में से 25 रिमूव करना है तो 25 का सक्सेसर कौन है 33, मतलब 33 से इसको रिप्लेस करेंगे। तो 33 के साथ रिप्लेस करें, हाँ क्या आ जाएगा
33 आ जाएगा, ठीक है। और 33 जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। जब इसको डिलीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब डिलीट करेंगे मतलब कि अब इस जगह लोकेशन कौन सा, इस जगह जब इसको हम डिलीट करेंगे तो इसका जो चिल्ड्रन था वो इसका चिल्ड्रन बन जाएगा, मतलब 44 कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो एक ट्री बन गया, इस ट्री में से आपको डिलीट करना 75 को। 75 में कौन सा केस लगेगा, नोड हैज ओनली वन चाइल्ड। नोड हैज ओनली वन चाइल्ड मतलब कि सिंपली इसको क्या करना है, इसको आपको डिलीट करना है तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम इसका जो राइट चाइल्ड है इसको हम इसका बना देंगे, मतलब 66 आ जाएगा यहाँ पे। 66 हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं जिसका लीफ नोड है, लीफ नोड मतलब जैसे आप सपोज करो इस सिनारियो में 44 को रिमूव करना है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो सिंपली इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और आप प्रोसेस देखें मेमोरी में, अगर मेमोरी में करना है तो कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग के साथ इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करते हैं किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।